यदि आपके जीवन में पितृ दोष है, घर में कोई वास्तु दोष है, तो रात भर उस जल को पहले रसोई में रख दो। जो जल शंकर जी पे चढ़ाना है, तांबे के पात्र में जल भरो, उस जल को रात्रि में या अगले दिन, जैसे आज स्नान किया है तो स्नान करने के बाद में जल में पात्र में जल भरो और उस जल को रसोई के एक स्थान पर रख दो। और रात्रि को जब सो तो सोने से पहले वो रसोई साफ सुथरी रहे, वहां जूठन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रात्रि भर वो जल रसोई में रखा रहे और अगले दिन जब प्रातः काल तुम्हें स्नान करो तो पहले वो जल जो रात्रि में तुमने रसोई में रखा है वो जल उठाओ और वही जल भगवान देवादिदेव महादेव पर अर्पित करो। क्योंकि पितरों के भी देवता यदि कोई है तो देवादिदेव महादेव। वो जल लो और महादेव पर अर्पित कर दो, हर हर महादेव कहते हुए। और उसके बाद वो वाला जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, पर शुद्ध जल भी चढ़ाओ, क्योंकि रात्रि को हमारी रसोई में पितृ देवता आते हैं। शिकाण माताओं को एक और नियम याद होगा ना कि रात्रि में कभी भी बचा हुआ आटा गोला बनाकर फ्रिज इत्यादि में नहीं रखना चाहिए। ना तो वो आटा रखना चाहिए और प्रातः काल ना तो उस आटे की रोटी खानी चाहिए। कहते हैं वो आटे के गोले को क्या माना जाता? पिंड। और रात भर यदि वो रखा रहता और अगले दिन प्रातः काल, कई माताएं होती ना, बरात सुबह सुबह ठंडी में कौन मारे, रात को ही मार के रखे। अब रात को ही तुमने रखा, रात्रि में पितृ देवता आए, उन्होंने अपना भाग उसको समझ लिया और अपने भाग से जूठा करके वो रख के चले गए। अब तुमने रात्रि में वही भाग अपने पति को, बेटे को और खुद को खिला दिया तो तुम्हारे ऊपर भी पितृ दोष आ जाता। इसी कारण ऐसे आटे की रोटी खानी नहीं चाहिए। पहली बात की घर पे रखना ही नहीं चाहिए, और यदि रखा है तो उसको अगले दिन कहीं और विसर्जित कर दो, घर पे मत रखो। क्योंकि पितृ लोग, घर के जो भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, घर में रसोई का भाग जो है वो पितरों का माना जाता है। वहां पर आते हैं वो, तो इसी कारण वहां पर जल भरो और वो जल भगवान महादेव पर अगले दिन विसर्जित करो, चढ़ाओ। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाओ। कहते हैं जीवन में यदि पितृ दोष है, वास्तु दोष है, घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष और पितृ दोष से तो आपको तुरंत तृप्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको अपने आप अंतःकरण में एक शांति का अनुभव होगा। भैया हमने ऐसा जल महादेव पर अर्पित किया।